अखीर दे विच मैं केवल दो चीज़ां वल आप दा ध्यान लियाना चाहता। गुरु साहब दे वेले तो गुरु निंदक गुरु गोबिंद सिंह साहब दे उत्ते सरीरक हमले करते रहे, उस तो बाद सिद्धांतक तौर दे उत्ते करते रहे, उन्हां दी बाणी दे उत्ते करते रहे, उन्हां दे बाणे दे उत्ते करते रहे, पर वो सारे तरीके जिन्हों चाणक्य ने कहा चार तरीके हैं साम दाम दंड भेद, जिहड़े किसी दी मिन्नत कर लो, किसी नूं खरीद लो, किसी नूं कुट दिओ और अखीरला है डिफरेंसिस क्रिएट करो, कन्फ्यूजन क्रिएट करो। हुण चौथी विधि नाल साडे ते हमला हो रहा। हुण हमला करन वाला औरंगजेब वर्गा को हाथ विच कैंची फड़ के नहीं आएगा। जिस तरह औरंगजेब ने हुक्म कीता सी, उसने मौसरे आलमगीरी दे विच है, उसने अफसर मुकर्रर कीते सन, बाजारां दे विच लोकां नूं फड़ के उन्हां दीयां दाड़ियां कुतर दिंदे सन जिहड़ी मुठ तो थल्ले हुंदी सी। अज उस तरह दा हमला नहीं होएगा। अज कम्यूनिस्टां दा भी हमला सीधा नहीं होएगा। जिहड़े कम्यूनिस्ट कहंदे सी हरमंदर साहब विच झोना बीज दो जे तुसीं फूड प्रॉब्लम हल करनी है। हुण जिहड़ा हमला होएगा वो हमला होएगा, नीली दस्तार होएगी, दूरी दस्तार होएगी, गात्रे कृपान होएगी, दाड़ा खुला होएगा और फिर गुरु की निंदा कर रहा होएगा। इस्लाम दे विच एक बहुत सोहना अखीरली दुआ है सूरह अल नास दे विच, उस दे विच दुआ है, ऐ खुदा मैनू इन्हां प्रोफैसर नुमा व्यक्तियों तो बचा, ये जिहड़े प्रोफैसर टाइप बंदे मैनू आके तेरा नां लैके तेरियां आयतां पढ़ के मैनू गुमराह करते हैं। अज जिहड़ी इंतहा की गई है साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की, उन्हां दी शख्सियत दे उत्ते इतना पाप धरती ते शायद कोई गुनाह किसी ने नहीं किया होएगा जिहड़ा हुण कीता गया। मैं वो आप नाल साझा करके जितना समय उस दे विच समाप्त करा। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने चरित्रोपाख्यान की रचना की है। मैं बहुत मुख्तसर जावांगा। उपाख्यान का अर्थ हुंदा है जिहड़ी कहानी पहला कही जा चुकी है उसनूं उपाख्यान कहते हैं। चरित्रोपाख्यान जिहड़ी कहानी पहला कही गई है, और यह कहानी दुनिया के हर लिटरेचर दे विच है। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जदों चरित्रोपाख्यान की रचना करते हैं तो उस दे उत्ते चेतावनी दिंदे हैं कि इस्त्री दे समुंदर दे और राजे दे भेद नूं कोई नहीं पा सकता। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज भी, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब भी जे सुचज्जी की गल करते हैं तो कुचज्जी की गल भी करते हैं, जे सुहागण की गल करते हैं दुहागण की गल भी करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब विच यह जिक्र भी है चोरां जारां रंडियां कुटणियां दी वाण, वे दीना की दोस्ती वे दीना का खान। बेसिक रचना दा हुंदा है फर्स्ट परसन विच और थर्ड परसन विच। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जदों अपने बारे गल करते हैं तो उस विच कहंदे हैं मुर पित पूरब की अस प्याना, मेरे माता पिता गए, तात मात मुर अलख आराधा, मेरे माता पिता ने प्रभु की आराधना की। हजूर कहते हैं अब मैं अपनी कथा बखानो, हुण मैं अपनी गल कर रहा। पर जदों लिटरेचर लिखते हैं तो उस विच कहंदे हैं मंत्री भूपत संवाद, मंत्री ने राजे नूं कहानी सुनाई कि एक राजा सी और उस विच एक महान कहानी है, चरित्र है। मैं संगत दे विच गुस्ताखी ना करा, वो आप नाल सांझी करनी जरूरी है क्योंकि इस दे राही साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब दे चरित्र दे उत्ते चिक्कड़ उछालिया जा रहा। उस चरित्र दे विच वो कहानी है कि कोई व्यक्ति किस तरह इस जंगाल दे विचों अपने आप नूं बचांदा है। चार कुरैतां दे विच परतनगामी होना, पराए इस्त्री या मर्द दे नाल संपर्क रखना एक वजर कुरैत है। हजूर दस रहे हैं एक कहानी दे राही वो मंत्री ने राजे नूं कहानी सुनाई है कि एक इस्त्री किसी राजे दे को राय कोल जांदी है, उसनूं कहंदी है जे तू मंत्र सीखना है अद्धी रात नूं तैनूं मेरे घर आना पवेगा। वो कहंदा है मैनूं कोई इतराज नहीं, मैं राजा हां, संगत मेरी जिहड़ी प्रजा है वो मेरे बच्चियां दे समान है। वो कहंदी है तैनूं राती आना पवेगा और किसी नूं नाल नहीं लियाना। राजा जिसले तैयार हो जाता है, वो राजा जदों आंदा है वो इस्त्री जिसका नाम नूप कुंवर है, राजस्थानी नाम है नूप कुंवर, उसनूं पान खिलांदी है, अफीम मिली हुई शराब पिलांदी है। हुण ये जिहड़े लफज हन स्पष्ट कर रहे हैं कि एक चरित्र वर्णन किया जा रहा है। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक लफज विच कहंदे हैं एक मदी, दूजे तरन, तीजे अत धन धाम, एक तां जवान होए, दूजा पैसा होए, तीजा उसदे कोल जवानी होए, फिर पाप करे बिन क्यों बचे, बचे बचावे राम।
एक मदी दूजे तरन तीजे अत धन धाम पाप करे बिन क्यों बचे बचे बचावे राम। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਪੁਰਾਣਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇੰਦਰ ਦਾ ਰਾਵਣ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨਾ ਕਟਾਕਸ਼ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵਿਅੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਲਾ ਪਾ ਦਿਆਂਗੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰੋਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲੀ ਜੋ ਰਚਨਾ 23ਵੀਂ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਜੰਗਲ ਚੋਂ, ਉਸ ਖੜ ਜੰਗਾਲ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰ ਚੋਰ ਦਾ ਰੋਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਰਾਜਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਲਿਖੇ ਜੰਤਰ ਕੇਤੇ ਪੜੇ ਮੰਤਰ ਕੋਟੰਗ ਬਚੇਗਾ ਨਾ ਕਉ ਕਰੇ ਕਾਲ ਚੋਟੰਗ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਜੰਗਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਹ ਵਾਰਤਾ ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਮਿਥਿਹਾਸ, ਇੱਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਔਰ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਅਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਰਾਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਤਨੇ ਘਟੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਫੜ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਅਤ ਘਿਰਣਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਜਥੇਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਸੇਟਸ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਨ ਬਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਗੜੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਕਿਸੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਰ ਲਿਖੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਵਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਕਈ ਦੀ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਇਹ ਅਤ ਨੀਚ ਔਰ ਕਿਰਣਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਨਰਕ ਘੋਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਕਣੇ ਅਕਿਰਤ ਕਣਾ ਕਾ ਥਾਨ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭ ਮਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਖਪ ਖਪ ਮੂਏ ਹਰਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਦੋ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੌਕਿਕ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਧਿਆਤਮਕਵਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੇਤੇ ਕੱਛ ਮੱਛ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, केते कच्छ मच्छ केते उनको करत पच्छ, केते अछ मच्छ होए सपच्छ उड़ जाएंगे, केते नभ बीच अछ पच्छ को करेंगे पच्छ, केतक प्रतच्छ होए पचाहे खाए जाएंगे, जल कहाँ थल कहाँ गगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सबे काल ही चबाहेंगे। इस बाणी दे विच गुरु गोबिंद सिंह साहब लिख रहे हैं, कहो मिस्र आगे कहाँ जवाब दे हो, ऐ पंडित तू दस कि तू अगे की जवाब देगा। कहो मिस्र आगे कहाँ जवाब दे हो, जबे काल के जाल में फांस जय हो, तू उत्थे जदों काल दे जाल विच फसना है की जवाब देगा। तो लिंग पूजा करोगे वहीं तब तू को पुस्तक कर ले हो, भागवत पढ़ोगे गीता गए हो। हजूर कह रहे हैं इस धरती दे उत्ते देवते ते दैत वाहिगुरु ने पैदा कीते हैं। सिखां ने पूछया देवते क्यों पैदा कीते, हजूर कहते हैं दैतां दा नाश करन लई। उन्होंने पूछया दैंत क्यों पैदा किते, सतगुर कह रहे हैं देवतियां दा कमंड तोड़न लई। काल पाए ब्रह्मा अवतारा, काल पाए शिवजू अवतारा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा। एक शिव है एक गए एक फेर भय, श्री राम और कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं,